नमस्कार दोस्तों, युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आज की अपनी गुफ्तगू का मुख्य विषय आँखों को स्वस्थ कैसे रखें। आँखें वो नायाब तोहफ़ा है कुदरत का जिससे हम इस सुंदर दुनिया को देखते हैं, अच्छी और बुरी चीज़ें देखते हैं। आँखें तो सभी प्राणियों में होती है लेकिन मनुष्य में इसका महत्व थोड़ा अलग है। शरीर का सबसे कोमल अंग होती है आँखें, इसलिए इनकी सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है। आँखों का काम सिर्फ़ देखना होता है और जो दिखता है उसके जो संदेश होते हैं मस्तिष्क तक पहुँचाना होता है। शरीर की खूबसूरती में भी आँखों का बहुत महत्व है। हमारे जो कवि हुए हैं उन्होंने बहुत सुंदर उपमाएँ दी हैं, बहुत कविताएँ और ग़ज़लें आँखों के ऊपर लिखी और कहा भी है कि जब ज़ुबान ख़ामोश हो जाती है तो आँखें बोलती हैं। इसलिए हम आँखों को स्वस्थ रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। आज की हमारी गुफ्तगू का मुख्य विषय मैंने आपको बताया कि आँखों को स्वस्थ कैसे रखें। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ चूरू की जानी-मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षा देवड़ा जी हमारे साथ हैं। मैडम आपका हम युक्ति संस्थान के स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, बहुत-बहुत अभिवादन करते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और दर्शकों की ओर से भी मैं आपका अभिवादन करता हूँ। आप एमबीबीएस और एमएस आपके पास डिग्रियाँ हैं और आपका एक खुद का एक निजी हॉस्पिटल है, देवड़ा आई हॉस्पिटल के नाम से आप उसको संचालित कर रही हैं। और वैसे आप चूरू में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक बार पुनः आपका अभिवादन करते हुए मैं पहले प्रश्न की ओर आ रहा हूँ कि आँखों की संरचना कैसी होती है और प्राणियों में आँखों का क्या महत्व होता है? आप हमें बताएँ। देखिए, आँखें जैसा कि आपने कहा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, हाँ, हाँ। जो कि दुनिया में हम जो भी चीज़ देखते हैं, हर देखी हुई चीज़ को मस्तिष्क तक पहुँचाने का काम आँखें ही करती हैं। हुँ, हुँ। यदि आप देखेंगे नहीं तो आधी दुनिया आपके समझ के ही बाहर है। हुँ, हुँ। इसकी संरचना भी उसी प्रकार जब बच्चा की अंदर संरचना हुँ, शुरू होती है माँ के पेट में, हुँ। तो उस टाइम में सबसे पहले बनने वाला जो अंग होता है वो आँखें ही होती हैं, जिसकी संरचना शुरुआत के 2 हफ्ते, 3 हफ्ते से लेकर और जब तक बच्चा जन्म लेता है तब तक चलती रहती है वो प्रक्रिया। हाँ, हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर भगवान उसको पूरे 9 महीने का समय दे रहा है बनाने हाँ, में, हाँ, तो हाँ। उसका महत्व कितना हो हाँ, सकता हाँ, है। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण काम बिल्कुल देखना ही है हाँ, आँखों का, लेकिन उससे ज़्यादा है काम कि पूरी शरीर को बैलेंस करना। अगर हाँ। आप देखेंगे नहीं, तो आधे से ज़्यादा काम आप समझ नहीं हुँ, पाएँगे, हुँ। समझेंगे नहीं तो उसको हुँ, हुँ। एग्ज़ीक्यूट नहीं कर ऐसे पाएँगे, कर नहीं पाएँगे। कर नहीं पाएँगे। अगले प्रश्न के माध्यम से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आँखों में जो विकार होते हैं, प्रमुख कौन-कौन से हैं? देखिए, आँखों के विकार कई प्रकार के विकार हाँ, होते हाँ। हैं, परंतु आम तौर पर जो विकार जो है वो ऐज के हिसाब से हम आयु के हिसाब से हुँ, इनको हुँ। देख सकते हैं। हुँ, हुँ। जैसे बच्चों के अंदर ज़्यादातर विकार होते हैं जो जन्म के समय से ही हुँ, उत्पन्न हो जाते हैं, हुँ, है हुँ। ना? जिनको हम कॉन्जेनाइटल हुँ, हुँ। डिसीज़ेज़ कहते हैं। हुँ, हुँ। तो उनमें कई प्रकार के विकार होते हैं जिसमें कि आँखों की संरचना ही सही नहीं हो पाई, हुँ, हुँ। जिसका कारण मुख्य रूप से होता है कि जब बच्चा पेट में आँखों की उसकी संरचना चल रही है, उस टाइम पे ही कहीं कोई प्रॉब्लम हाँ, आ हाँ। जाए, हाँ, जो हाँ। कि कई कारणों से हो सकती है। माँ का सही खान-पान ना हो, हाँ, हाँ। किसी प्रकार की दवाइयों का असर हो, हाँ, हाँ। तो उस प्रकार की उन चीज़ों की वजह से वो विकार बन सकते हुँ, हैं। हुँ। तो एकदम छोटे बच्चों में ज़्यादातर जो बच्चे जन्म अपना समय से पहले ले लेते हुँ, हैं, हुँ। जिनको हम प्रीमैच्योर प्रीमेच्योर हाँ, हाँ। बेबीज़ हाँ, बोलते हाँ। हैं, उनके अंदर ये विकार आने की संभावनाएँ ज़्यादा ज़्यादा होती होती है। हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि बच्चे को वो पूर्ण समय नहीं मिला हुँ, आँखों हुँ। के हाँ, हाँ। बनने हाँ, के हाँ, लिए, हाँ। तो वो बनावट में कमी रह कमी रह जाती है जाए। कई बार। तो उन बच्चों को आँखों का टेस्ट कराना हर डॉक्टर भी रिकमेंड करेगा हुँ, हुँ। और डॉक्टर अगर नहीं भी बताते हैं, तो भी हुँ, हुँ। आयु से पहले के जो बच्चे जन्मे होते हैं, हुँ। उनका आँखों का टेस्ट कराना अति आवश्यक है। आवश्यक है। हुँ। उसी समय पे अगर उन विकारों को हम देख लें, हुँ, हुँ। तो काफ़ी हद तक उनको ट्रीटमेंट किया भी किया जा जा सकता सकता है। उसके बाद अगर हम चले तो जो बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, है। उनमें सबसे कॉमन होता है इन्फेक्शंस, हुँ, हुँ। जिसको अभी हम आई फ्लू के नाम से हुँ, हुँ। जानते हैं। कुछ ही महीनों पहले हुँ, हुँ। एक आउटब्रेक भी हुआ था हुँ, हुँ। काफ़ी आई फ्लू ऑलमोस्ट आप यूँ हाँ, माने कि एक से दूसरे, दूसरे से हाँ। तीसरे फैलता ही चला गया था। फैलते चला सारे के गया। सारे बच्चे, बड़े हाँ, सब हाँ। इन्फेक्ट हो गए हमारे थे। इंटरव्यू भी उसमें वो हो गए थे पोस्टपोन्ड। मेरे हाँ खुद के जी, हो गया था। तो वो आई फ्लू सबसे हाँ, हाँ। कॉमन है, हाँ, लेकिन हाँ। बहुत ज़्यादा हानिकारक या घातक हाँ, बीमारी नहीं हाँ, है, हाँ, हाँ, आराम हाँ। से इलाज भी किया जा सकता है, परंतु बात वही है कि समय से दिखाना, हाँ, इलाज इलाज लेना लेना। व उसके क्या करें और हाँ, क्या हाँ। ना करें, हाँ, इन हाँ। चीज़ों का हाँ, ध्यान रखना। एक बड़े आयु में एडल्ट्स के अंदर हम बात हुँ। करें तो सबसे कॉमन विकार है मोतियाबिंद, हुँ, हुँ। जो कि
भारत जैसे देश में बहुत ज़्यादा लोगों के पास क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, उसके कारण ये भी इग्नोर हो जाती है, जबकि ये एक पूर्ण तरीके से ट्रीट किए जाने वाली बीमारी बीमारी है। है। बहुत ही अच्छे-अच्छे आजकल ऑपरेशन के साधन सब कुछ अवेलेबल हैं, बट बस यही है कि डॉक्टर के पास पहुँचने तक में देरी होती है। देरी होती है। तो यही मेन विकार हैं जो कि ईज़िली आँखों में ऐसे बहुत बड़े विकार या अंधापन तक ले जाने वाली जो बीमारियाँ हैं वो कम हैं, कम है। और ज़्यादातर बीमारियों का इलाज समय से करने से आप अंधेपन तक पहुँचने से हम बच रोक सकते हैं, सकते हैं। बच सकते बिल्कुल। हैं। आँखों की जो बीमारियाँ होती है, उनके प्रमुख लक्षण कौन-कौन से होते हैं? हमें कैसे पता चले कि हमारे आँखों में दिक्कत है या बीमारी? बिल्कुल, देखिए सबसे प्रमुख लक्षण आँखों का होता है दिखाई देने में कमी आना। हुँ, हुँ। अब दिखाई देने में कमी का आप ये भी कह सकते हैं कि बस चीज़ दिख रही है पर हुँ, हुँ। सफाई नहीं है उसमें। हुँ, हुँ। जैसे कि चश्मे के नंबर जब होते हैं, हाँ, आँखों हाँ। की नज़र कमज़ोर होने हुँ, हुँ। लगती है, हुँ, हुँ। उसमें इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि देख तो पा रहे हैं हुँ। बट साफ नहीं दिख रहा है। साफ नहीं दिख रहा है। सर दर्द होना, हुँ, हुँ। आँखें अगर नहीं देख पाएँगी हुँ। तो सीधा आपके दिमाग पे दिमाग ज़ोर पर। पड़ता हुँ। है, सर दर्द का हुँ, कारण हुँ। बन जाता है। या फिर आँखों से बहुत पानी बहना, हुँ, हुँ। आँखें चिपकना, हुँ, हुँ। लाल पड़ना, खुजली चलना, ये हुँ, सब हुँ। एलर्जी के हुँ, हुँ। लक्षण होते हुँ, हुँ। हैं। या फिर अचानक से बैठे-बैठे आपको लगेगा आँखों में कुछ गिर गया, रड़क रही है, जो कि आई फ्लू का मेन सिम्पटम हाँ, होता है हाँ, हाँ, अपने, हाँ। है ना? तो इस प्रकार के कुछ सबसे मेन जो आपके आएगी प्रॉब्लम वो यही हुँ, आएगी हुँ। आँखों की दृष्टि हुँ, कम हुँ। होना। दृष्टि दृष्टि कम होने के कई सारे कारण होते हैं, हुँ। पर प्रमुख लक्षण यही है। लक्षण यही है। आँखों की से संबंधित जो बीमारियाँ होती है, उनके प्रमुख कारण कौन-कौन से हैं? हाँ जी, कारण को पहचानना और हाँ, उनसे दूर रहना दूर बहुत रहना। हाँ, ज़रूरी हाँ। है, हाँ, क्योंकि हाँ। अगर कारण हम हटा देंगे तो हाँ, हाँ। बीमारियाँ हाँ, हाँ। अपने आप ही कम हो हाँ, हाँ। जाएँगी। तो सबसे देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको तो रोका नहीं जा सकता, हाँ, लेकिन हाँ। जिनका कारण पता करके जिनको रोका जा सकता हुँ, है, हुँ। उनमें प्रमुख बीमारियाँ आपकी इन्फेक्शंस हुँ, हैं, हुँ। जैसे कि आई फ्लू वगैरह होते हैं। हुँ, हुँ। उनको आप बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन में जो लोग ज़्यादा धूल-मिट्टी में सारे दिन काम करते हुँ, हुँ। हैं, गंदगी या इस तरीके के हुँ, हुँ। एनवायरनमेंट में हुँ। रहते हैं, उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हुँ, हैं। हुँ। तो ज़्यादा गंदगी, हवा, तेज़ हवा में हुँ, सीधा हुँ। निकल जाना, तेज़ धूप में निकल हुँ, जाना हुँ। या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के पास हुँ, हुँ। बैठना, हुँ, हुँ। उससे आई फ्लू होने के चांसेस ज़्यादा चांस रहते हैं। एलर्जी जो है, एलर्जी भी ज़्यादातर उन लोगों में होती है, हालाँकि एलर्जी इनबॉर्न होती है, हुँ, कुछ हुँ। लोग हैं जो एलर्जी के ज़्यादा शिकार बनते हैं, हुँ, वो हुँ। उनके शारीरिक हाँ, होती हाँ। है हाँ, उनके हाँ। शरीर में हाँ, ही हाँ। बनने की, परंतु फिर भी बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी, धूप, धुएँ वगैरह जो हुँ, हुँ। आज जैसे हमारे यहाँ भारत में गाँव की तरफ आप हुँ, जाएँगे, हुँ। तो बहुत ही कॉमन है हाँ, एलर्जी। एलर्जी। गाँव की हर एक महिला में है, हुँ, क्योंकि हुँ। वो सारे दिन वो अपने जो कहते हैं ना सारा खेतों में खेतों सारे में। दिन हाँ, हाँ। रहना, हाँ, धूल-मिट्टी का हाँ। काम हाँ, हाँ। करना, हाँ, तो उन लोगों में एलर्जी की शिकायतें हाँ। ज़्यादा होती हैं। और कुछ बीमारियाँ ऐसी भी हैं जैसे अब मोतियाबिंद ले लें, वो हुँ। आयु के कारण बनता हुँ, है। हुँ। एक आयु के बाद प्रत्येक इंसान में बनता है हुँ, हुँ। और उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता ज़रूरी। है। हुँ, तो हुँ। उसका कोई लक्षण या उसका कोई कारण नहीं हुँ, होता, हुँ, वो हुँ। आयु के हिसाब से हुँ, हुँ। होता है, एजिंग फैक्टर है वो। जो स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है लोग वो उस पर आप क्या विचार रखती हैं? आजकल तो बहुत विशेष मुद्दा है हाँ, हाँ, ये हाँ। स्क्रीन टाइम वाला हाँ, तो। हाँ। छोटे से बच्चों में मतलब मैं आपको बता दूँ तो 3 साल की उम्र हाँ, से हाँ। लेकर हाँ, हाँ। ये स्क्रीन टाइम हाँ, वाला हाँ। आजकल इश्यू हाँ। शुरू हो जाता है। छोटे-छोटे बच्चे माँओं क आती हैं, माँ यही हाँ, कहती हाँ। है कि मैडम खाना ही नहीं खाता ये तो हाँ, बिना हाँ। मोबाइल देखे। हाँ, हाँ। आजकल ये स्थिति है और ये बहुत ही हानिकारक है स्पेशली बच्चों में। हाँ, हाँ। आँखों का जो विकास है, जो हाँ, हाँ। डेवलपमेंट है आँखों का, वो हम मानते हैं कि 7 या 8 साल तक हुँ, हुँ। आँखों का विशेष डेवलपमेंट होता है। हुँ, हुँ। अगर उस आयु में आपने आँखों को हुँ। पूर्ण तरीके से न्यूट्रिशन हुँ, या हुँ। बचा के नहीं रखा हुँ, गया, हुँ। तो उस टाइम पे विकार पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बीमारियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होते ज़्यादा हैं। होता और जिनमें से सबसे मेन कारण है स्क्रीन है आजकल। स्क्रीन। स्क्रीन जो कंप्यूटर की या हाँ, मोबाइल की हाँ, स्क्रीन हाँ। आजकल स्मार्टफ़ोन्स हाँ, आते हैं, हाँ, हाँ। तो उनमें क्या एक तरीके की ब्लू रेज़ होती हाँ, हैं। हाँ। जैसे अपने धूप में हाँ, यूवी हाँ। किरणें हाँ, होती हाँ, हैं, हाँ, उसी हाँ। तरीके से मोबाइल की स्क्रीन से भी कुछ रेज़ आती हुँ, हैं, हुँ। जो कि आपकी रेटिना पे हुँ। सीधा जो आँख का पर्दा जहाँ हुँ, पे हुँ। सारी नज़र होती है हुँ, आँख हुँ। की, वहाँ इफ़ेक्ट करता है इफ़ेक्ट सीधा। करता है। जिसके कारण आँख में सूखापन रहना, हुँ, हुँ। आँखों में पानी आना, थकान रहना, हाँ, नज़र का दृष्टि का धीरे-धीरे कम हो कम जाना, होना। ये सभी उसकी वजह से हो सकते हैं। आजकल अपन देखते हैं कि अधिकतर लोगों के चश्मा होता है। तो एक तो चश्मे के नंबर कितने दिनों बाद अपन चेक कराएँ और क्या चश्मा हट भी सकता है? वो भी आप हमें बताएँ? देखिए, चश्मे के नंबर एक बार जिनके चश्मा लग जाता हाँ, है, हाँ, हाँ, तो हाँ। उनको
नॉर्मल नंबर हैं, नॉर्मल से हम यूँ मानते हैं कि जिनको ज़्यादा परेशानी नहीं है, हुँ, हुँ। 2 या 3 नंबर तक का जैसे चश्मा हुँ, है हुँ। ना एग्ज़ाम्पल, तो हुँ, उनमें इतना बहुत ही ज़्यादा जल्दी दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ। 6-6 महीने से भी अगर आप रूटीन चेकअप की बात करें, तो हाँ, हाँ। 6 महीने से रूटीन चेकअप हुँ, कराना ही हुँ, चाहिए। उससे बस इतना हमें पता चल जाता है कि नंबर बढ़ रहे हुँ, हैं, उतने ही हुँ, हैं, हुँ, क्या बदलाव हुँ, आ रहा हुँ, है हुँ, ना? और जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं, जो हुँ, 5 या 5 से ऊपर के नंबर हुँ, इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ, उनके लिए तो हर दूसरे से तीसरे महीने चेकअप कराना चाहिए, हुँ, क्योंकि इतने अत्यधिक जो नंबर होते हैं, वो कहीं न कहीं आँखों में कमज़ोरी के कारण ही बनते हैं, हुँ, हुँ, नॉर्मल नहीं होते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो उनमें मैं यही कहूँगी कि कम से कम 2 से 3 महीने में एक बार चेकअप करा ही लेना चाहिए, कराई जनरल नहीं। रूटीन चेकअप हाँ, बस। हाँ। उसमें ज़रूरी नहीं है हुँ, हुँ, आपके नंबर बदले ही हैं या हुँ, हुँ, आपको कोई परेशानी ही है, हुँ, हुँ, नॉर्मली भी चेक करा ही लेना हुँ, चाहिए। हुँ। आपका जो दूसरा प्रश्न है, चश्मा हट सकता हाँ, है, हाँ। चश्मा आजकल का ज़माना वो है, हाँ, सब कुछ हो सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं यही कहूँगी। तो काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉज़ीज़ हाँ, हैं हाँ, हमारे हाँ, पास जिनसे हाँ, चश्मा हटाया भी जा हाँ, हाँ, सकता हाँ, है, हाँ। बट प्राकृतिक रूप से चश्मा नहीं हट सकता है। प्राकृतिक रूप से नहीं हट वो सकता। कई बार जो बच्चे होते हैं, हाँ। उनमें आँखों के विकास के साथ अगर सही उनको डायरेक्शन दी जाए, हुँ, तो ज़रूर हुँ, हुँ, कुछ हद तक नंबर उतर जाते हुँ, हैं हुँ, बड़े हुँ। होने तक। पर एक आयु के बाद जो नंबर आ जाते हैं, वो हुँ, फिर एक तरीके से परमानेंट ही होते परमानेंट हैं। हो हाँ, जाते हैं। नेचुरली हाँ, नहीं हाँ, हट सकते, हाँ, बट हाँ। हाँ, खाना-पीना और सब तरीके से ध्यान रखने से हुँ, हुँ, आप उनको एक हद तक कंट्रोल किया जा हाँ। सकता है। मैडम अपना जो युक्ति संस्थान है ये मोस्टली महिलाओं के लिए काम करता है, तो मेरा अगला प्रश्न भी महिलाओं के लिए है कि महिलाएँ सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग ज़्यादा करती है, जैसे काजल है, मस्कारा है या अन्य जो भी चीज़ें होती है, तो क्या वो उनके लिए खतरनाक हार्मफुल हो सकती है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं लगाना चाहिए। हाँ, हाँ। आम तौर पे हाँ, हाँ। ऐसी भारत में हमने कई महिलाएँ हैं हाँ, जिनकी बचपन से मतलब पैदा से होने तक लास्ट तक वो लगाते हैं, डेली लगाते ही हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हालाँकि हानिकारक नहीं होता है, बट हाँ, फिर हाँ। भी हमें जो चीज़ आँखों में डाल रहे हैं, हाँ, उसके हाँ। बारे में हमें पूरा ज्ञात होना चाहिए हाँ, कि हाँ। हम क्या लगा रहे क्या हैं। लगा रहे हैं? नेचुरली बनाए गए जो आजकल जैसे औरतें जो घर में बनाती हुँ, हैं काजल, वो हालाँकि काफ़ी हद तक सेफ होते हैं, हुँ, हुँ। बट हर किसी के लिए सेम चीज़ सही है, हाँ, वो नहीं कह वो नहीं। सकते। कुछ एलर्जी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, हुँ, उनके लिए काजल हानिकारक होता है, लगाते ही आपको एलर्जी हो हुँ, सकती है हुँ। उससे। हुँ, तो हुँ। ऐसे लोगों को तो अवॉइड करना ही चाहिए। हुँ, और बाकी अगर आप बाज़ार में बने हुए काजल इस्तेमाल करते हुँ। हैं, तो उनमें आपको थोड़ा-सा कंपनी का और एक्सपायरी डेट का ध्यान रखते हुए ही चीज़ों का जी। इस्तेमाल करना हाँ, चाहिए। हाँ। और जहाँ तक ज़रूरत हो बस उतना ही लगाएँ, हुँ, हुँ। बाकी ना लगाएँ, नए मैं लगाएँ। यही कहूँगी। क्योंकि सब है आजकल, सब हाँ, आर्टिफ़िशियल आर्टिफ़िशियल है, केमिकल्स होते केमिकल का हैं, तो हाँ, किसी भी प्रकार का केमिकल, हाँ, हालाँकि हाँ, इतने तेज़ केमिकल नहीं है, बट फिर भी केमिकल, केमिकल है। केमिकल। मैडम एक मैं प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि कई लोगों में यूँ तिरछेपन की शिकायत होती है, वो देखते हैं तो यूँ आँखें थोड़ी उसको बैंगापन भी कहते हुँ। हैं। तो ये समस्या क्या है और इससे क्या छुटकारा मिल सकता है? क्योंकि अपन देखते हैं अगर लड़कियों की बात करते हुँ, हैं तो हुँ। शादियों में दिक्कत आती है बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं न कहीं उनका आत्मविश्वास भी कम होता है, तो उस बिल्कुल पर सही। आप देखिए, तिरछापन जो है ये ज़्यादातर बच्चों में ही हुँ, हुँ। शुरू होता हुँ, है, हुँ। जब बच्चे छोटे होते हुँ, हैं। हुँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ कॉन्जेनाइटल होती हैं, जो हुँ, हुँ। पेट के अंदर से ही बीमारियाँ हाँ, शुरू हो हाँ। जाती हैं, उनमें से एक एक बीमारी है बीमारी। ये हाँ, हाँ। बैंगापन। हुँ, इसमें कई बार होता है जो बच्चे के पैदा होने के टाइम पे या आँखों के बनने के टाइम पे कहीं कोई नसों में या मांसपेशियों में हुँ, कमज़ोरी रह गई है, हुँ, हुँ। जिसके कारण आँख सीधी नहीं टिक पाती है। हुँ, हुँ। तो वही कारण होता है भेंगेपन का। इसका इलाज बिल्कुल है हुँ, अपने पास। हुँ। इलाज के तौर पे इसमें कई प्रकार का भेंगापन है जो केवल चश्मे द्वारा भी ठीक किया जा हुँ, सकता हुँ। है। सही समय पे जाँच करके अगर चश्मा लगा दिया जाए बचपन में ही, हुँ, तो हुँ। काफ़ी हद तक वो ठीक ही हो ठीक हो जाता है जाता है। चश्मे से हाँ, ही। हाँ। और कई प्रकार के भेंगापन ऐसे होते हैं हुँ, जिनमें कई हुँ। बार ऑपरेशन की हुँ, आवश्यकता हुँ। पड़ती है, पर ऑपरेशन भी होके काफ़ी अच्छे सक्सेस रेट हैं ऑपरेशन के, हुँ, सर्जरी के, हुँ। उसके बाद सीधा किया जा सकता है। हुँ, स्पेशली गर्ल्स में हुँ। मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हुँ, अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल दिखाएँ। ये मान के नहीं बैठें कि नहीं ये तो नहीं हो सकता सही। नहीं हो सकता। ये सही हो सकता है, हाँ, पूर्ण रूप से सही हो सही हो सकता है। सकता है। आँखों को स्वस्थ कैसे रखें? चिकित्सकीय उपाय और घरेलू उपाय आप दोनों बताएँ हमें। बिल्कुल, पहले हम घरेलू उपाय हाँ, से हाँ। शुरू करते हाँ, हैं। हाँ। देखिए घरेलू उपाय में कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं हमारी जो गलत हैं और हाँ, कुछ हैबिट्स हैं जो सही सही हैं। है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो
अच्छी आदत है वो ये है कि सुबह अपन उठते हैं, ठंडे पानी से हम आंखें धोते हैं, ये एक अच्छी आदत है। लेकिन उसी को ही जब हम रिपीटेडली पूरे दिन भर बार बार करते हैं तो वो गलत हो जाता है। बार बार आंखों में पानी लगाना गलत है, वो चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे हम हाथ अगर बार बार धोएं तो हाथों को हम सूखापन महसूस करते हैं आंखों में, वैसे ही जब आप आंखों को बार बार धोएंगे तो आंखें भी सूखी हो जाएंगी। जो नेचुरल हमारे जो प्राकृतिक ऑयल होते हैं आंख के, वो धुल जाते हैं। तो ये हैबिट मैं अपने हर मरीज को बोलती हूँ, चाहे वो मुझसे कुछ पूछे या ना पूछे, मैं बताती ही हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। और हम लोगों की आदत होती है, बस कुछ हुआ मुंह धोया, कुछ भी हुआ मुंह धोया, तो वो चीज थोड़ा हमें अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा घरेलू उपाय है अच्छा खाना पीना, जो बहुत 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 मस्ट है। आंखें इतनी डेलिकेट होती हैं, और आंखों की ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आंखों की जो मांसपेशियां होती हैं वो सबसे तेज काम करती हैं। आंखों की मांसपेशियां आपके शरीर की हर मांसपेशी से सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशियां होती है। तो जितना तेज काम वो करेगी उतनी उसको एनर्जी भी चाहिए। वो एनर्जी आपकी सारी खाने पीने से ही आती है और प्रॉपर रेस्ट से आती है। पूरी नींद लें आप, अपनी नींद की कमी कभी ना रखें, और खाने पीने में अपने आप बिल्कुल न्यूट्रिशियस, आंखों के लिए कुछ प्रकार के विटामिन और मिनरल्स की बहुत जरूरत होती है, वो चीज संपूर्ण रूप से दें। नेत्रदान पर आप क्या विचार रखती है? नेत्रदान तो एक मतलब यूं मान लीजिए बहुत ही नेक काम है। जो आंखें दान की हुई आती हैं उनसे एक व्यक्ति की आंख से 2 व्यक्ति को नजर दे सकते हैं। दोनों आंख के ये जो कॉर्निया होते हैं, हमारे कॉर्निया संबंधित बीमारी बहुत ही कॉमन है हमारे यहाँ भारतवर्ष में। चाहे वो चोट की वजह से हुई हो, या फिर कोई और दूसरी बीमारी से, घाव बनने से हुई हो, पुतलियां सफेद पड़ जाती हैं। एक बार पुतली पे सफेदी आ गई तो दिखना आपको कम हो जाता है, बंद सा हो जाता है। इसका इलाज हमने जो दान की हुई आंखें आती हैं उनसे करते हैं। जो दान की हुई आंखों की अच्छी नॉर्मल पुतली है उसको लेके हम इस बीमार पुतली से बदल देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति बिल्कुल पहले जैसा देख सकता है, पहले जैसी अपनी लाइफ जी सकता है। तो नेत्रदान तो बहुत ही नेक काम है, और मैं ये कहूंगी आपके जीते जी आपने दुनिया देखी है, मरने के बाद किसी और को देखने दीजिए। बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी बातें भी हमें नई पता चली। अब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रही हैं? देखिए, मैं एक नेत्र चिकित्सक होने के रूप में यही कहूँगी कि आँखें बहुत अनमोल हैं। आँखों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरीर का हर अंग अनमोल है वैसे तो, लेकिन आँखों का महत्व अलग है। जिस दिन हमें लगता है आज आँखों में प्रॉब्लम है, आप पूरे दिन सही से नहीं बिता पाएंगे, आपको लगेगा नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, कर नहीं पा रहे हैं कुछ। तो इसीलिए आंखों का विशेष ध्यान रखें। बहुत ज्यादा नहीं मांगती हैं आंखें, प्रॉपर खाना पीना आपका, प्रॉपर रेस्ट आपका, और प्लस कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप परामर्श जरूर करें, उसको इग्नोर नहीं करें। कई बीमारियां ऐसी होती हैं, एक समय से ट्रीट कराएं तो सही, बिल्कुल सही हो जाती हैं, समय के बाद काफी गंभीर भी हो सकती हैं। तो मैं यही कहूंगी आंखों का पूरा ध्यान रखें, सेवाएं लीजिए अपने डॉक्टर की, और उसको बस फॉलो करिए एडवाइस। आपने अपना अमूल्य समय संस्था को दिया। एक बशीर बद्र का एक शेर है, उस शेर के माध्यम से मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उसकी आंखों को गौर से देखो, उसकी आंखों को गौर से देखो, मंदिरों में चिराग जलते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना अमूल्य समय संस्था को दिया। तमाम दर्शकों की ओर से भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।